बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आइए शुरू करते हैं ध्यान। अपने आसन पर आ जाइए। जैसा कि आप सभी को ध्यान की प्राथमिक क्रियाओं के विषय में जानकारी है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से ध्यान की क्लास को दिल से अटेंड कर रहे हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर रीढ़ सीधी, नितंब के नीचे कोई भी ऐसी चीज जो आपको कुछ समय तक के लिए दर्द महसूस ना हो, रीढ़ में नीचे से शरीर के किसी भी अंग में लगा लें। गर्दन को सीधी करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, कान सुने, आंखें जो दिखे, आपने कुछ देखना नहीं है, आपको जो साधारणता दिखे उसको देखें। सांसों से सद्गुरुदेव भगवान जी का पावन प्यारा सा नाम सोहंग का उच्चारण। पहले कुछ सांसों पर प्राणायाम, गहरी लंबी सांस, नाभि से भी नीचे पेट को संकुचित करते हुए अंदर की ओर दबाएं। महसूस करें आपकी नाभि से नीचे प्राणवायु एकत्र है। इसको एकत्र करें, धीरे धीरे अंदर रोकें, ऊपर की ओर खींचें। सांस को भरें, ऊपर की ओर खींचें। आपका शरीर और खींचेगा, छाती फूलेगी। कंठ द्वार से होते हुए आज्ञा चक्र तक लेके जाएं, यानी मस्तिष्क तक। रोकें और फिर बाहर। इसी क्रिया को दोहराएं बार बार। यह प्राणायाम है। सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम को मन रूपी घोड़े के ऊपर सवार करने के लिए, कुछ शारीरिक क्रियाओं को, शारीरिक अंगों को ऊर्जा देने के लिए, कुछ सांसें प्राणायाम के लिए करें। खींचें, संकुचित करें, टूंडी से भी नीचे। नाभि, जो आपकी टूंडी का भाग है वे नाभि है, उससे नीचे प्राणवायु को एकत्र करें। रोकें, ऊपर की ओर खींचें, सांस लें लंबी, ऊपर की ओर हवा अंदर। मस्तिष्क में रोकें और फिर बाहर। ध्यान है केवल अपने इष्ट देव भगवान की याद में। हम उसे याद करने जा रहे हैं, और याद भी कहाँ से? हृदय से। हम उन्हें हृदय से याद करने जा रहे हैं। हे दयालु, हे परमपिता, हे मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी, ये दास आपके श्री चरणों में है। आप स्वीकार करें मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी, और अपनी याद, मेरी रोम रोम में बस जाए आपकी याद। ऐसा स्नेह प्रदान करें
कि मैं आपको हर रोम रोम से याद करूं। शरीर पर किसी भी तरह का दबाव ना रहे। गर्दन को सीधी करें, नीचे की तरफ ना झुकाएं। ये प्राथमिक क्रियाएं हैं जिसकी ओर आपको ध्यान देना है। शरीर में किसी भी तरह का दबाव महसूस ना होने दें। आंखों पर भी किसी भी तरह का दबाव ना हो। हर चीज स्वाभाविक। माथे पर कोई किसी तरह की प्लेट नहीं, खिंचाव नहीं। जबरदस्ती किसी चीज को देखने की कोशिश ना करें। सांसों पर सदगुरुदेव भगवान जी का प्यारा नाम सो हम समस्त शक्तियों का संचालन करें। सो ब्रह्मांड में कितनी भी शक्तियां हैं, सभी को महसूस करें कि वह आप अंदर की ओर संकुचित कर रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं। ये सभी शक्तियां अलौकिक हैं जो आपके अंदर प्रवेश करेंगी और इनके प्रवेश करते ही शरीर और हृदय में जितने भी विकार हैं, बुरे विचार, बुरी भावनाएं, समस्त हंग के साथ बाहर। शक्ति अंदर, दुर्विचार बाहर। शक्ति अंदर, दुर्विचार बाहर। बार बार सांसों पर इसको दोहराएं। ये दास आपको बोलकर इसलिए समझा रहा है ताकि आप ऐसे ही इसी स्वर में सांसों पर उच्चारण करें, क्योंकि नाम सांसों के जरिए ही लेना है। हर सांस सतगुरुदेव भगवान जी के नाम आप अमृत बेला कर रहे हैं। एक एक सांस का मतलब है उसका ध्यान, उसकी स्तुति, उस परमात्मा को याद जिनके श्री चरणों में हम बैठे हैं। हम उन्हें याद कर रहे हैं। आप भी इस बात को ध्यान रखें कि हमारे सतगुरुदेव भगवान जी, प्राणाधार श्री नगली निवासी भगवान जी भी हमें याद कर रहे हैं। वह हमें देख रहे हैं। बस फर्क इतना है कि हम इन संसारिक आंखों से उनके दर्शन नहीं कर पा रहे। चलिए, मानसिक क्रिया, जैसा कि आपको पहले समझाया गया है, कुछ नए साधक हैं, मानसिक क्रिया करते हैं और सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आप सभी को श्री सतगुरुदेव भगवान जी की वाणी द्वारा ही समझाया जा रहा है कि मानसिक क्रिया कैसे करनी है। आप नंगली दरबार गए हैं, बस आपका शरीर घर पर है और आपकी आत्मा, आपका मन श्री नंगली दरबार स्थित सतगुरुदेव भगवान जी की परम आराध्य सतगुरुदेव भगवान जी की गद्दी, जहाँ वो खुद शक्ति रूप शरीर और आत्मा से विराजमान हैं, वे समस्त सृष्टि का संचालन कर रहे हैं और अपने लाल को अपने दर पर बुला रहे हैं। आइए दर्शन कीजिए सतगुरुदेव भगवान जी के मंदिर के ऊपर झंडा लहर रहा है। अमृत स्रोत्र,
आइए चलें, पवित्र जल में थोड़ा सा अंदर पी लें, क्योंकि इतना पवित्र जल जो पीते ही ये शरीर शुद्ध हो जाएगा, शांत हो जाएगा, किसी भी तरह के विकार इसमें नहीं आएंगे। सांसों पे नाम सिमरन चलता रहे और ये क्रिया करते रहें। मानसिक जाप, थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़कें। आइए चलते हैं दरबार श्री नंगली निवासी भगवान जी के दर्शन के लिए। ध्यान रहे आप हैं और केवल सद्गुरुदेव भगवान जी हैं। आप किसी को भी देखने की कोशिश ना करें और बस आपके समक्ष प्राणायाधार महाप्रभु सद्गुरुदेव भगवान जी ही हैं। चौखट के सामने आते ही निराले रूप के दर्शन, चौखट पे मत्था रखते हुए प्रवेश करें। दंडवत प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान जी प्राणाधार घटघटवासी श्री नंगली निवासी। हुक्मनामे का इंतजार करें। चलें चरणों की ओर। पवित्र पावन चरण, घुटनों के बल बैठ जाएं, अपने सर को चरणों में रख दें। उठें, दर्शन दीदार मेरे श्री नगली निवासी भगवान जी। कितना सुंदर रूप है मेरे सतगुरुदेव भगवान जी का। अलौकिक, हटने को मन नहीं करता, फिर भी आप साधना में हैं। सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा है, पीछे सतगुरुदेव भगवान जी के ठीक पीछे वस्त्रों का दर्शन करें। पवित्र वस्त्र जो आगरा स्थित समाधि में लीन होते हुए सतगुरुदेव भगवान जी ने आखिरी समय में पहना, जब वह समाधि से उठ रहे थे। उस समय के अलौकिक वस्त्र देखें, दर्शन करें, दीदार करें, विचार करें कि हमारे आराध्य श्री नंगली निवासी भगवान जी हृदय सम्राट कैसे 12 साल तप करते हुए साधना स्थित हो गए। क्यों, कैसे बिताए होंगे उन्होंने ये समय, जहां हम 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते। कहाँ 12 साल तप करने के बाद, 13 साल के बाद अपने सतगुरुदेव भगवान दादा गुरु महाराज जी की आज्ञा लेते हुए उठ के उन्हें श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आगरा को छोड़ा। हमेशा दरबार में जब भी जाएं, सतगुरुदेव भगवान जी की स्तुति में उन्हें याद करें। इन पवित्र वस्त्रों को जब भी दर्शन करें, उस दुर्लभ समय को याद करें, दर्शन करने की कोशिश करें कि कैसे सतगुरुदेव भगवान जी बैठे होंगे। वो छड़ी, दीदार छड़ी कैसे हाथ में ली होगी। उस छड़ी के ऊपर जो निशान है, महसूस करें जब सतगुरुदेव भगवान जी उसे पकड़ते होंगे, उनके हाथ के निशान। पवित्र यंत्र जिसे हाथ में धारण करते ही सतगुरुदेव भगवान जी अलोप हो जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। वे चमत्कारी यंत्र नारियल के समान आपके सामने है। हर एक अलौकिक वस्तु का जो सतगुरुदेव भगवान जी की निज रही, उनका दर्शन करते हुए हमेशा उनका ध्यान करा करें कि उन्होंने कैसे इस्तेमाल करे होंगे।
कैसे सतगुरुदेव भगवान जी बैठे होंगे, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, याद है अपने प्यारे को, अपने सतगुरुदेव भगवान जी को दिल में उतारने वाली। आइए श्री जीवन चरित्र पर हाथ रखकर अपना सर लगाते हुए प्रणाम करें। पालकी में दादा गुरु महाराज जी विराजमान है। ये वही तखत है जब श्री नगरी निवासी भगवान जी श्री नगरी जी में सत्संग कीर्तन किया करते थे। इसी पवित्र तखत पर बैठकर किया करते थे। विचार करें, अपने सतगुरुदेव भगवान जी का लंबा कद, लंबे अलौकिक हाथ, अलौकिक शक्ति, अलौकिक शरीर इस ऊंचे से पलंग पर विराजमान होता होगा तो सतगुरुदेव भगवान जी सहज ही उस पर विराजमान हो जाते होंगे। देखिए तखत की ऊंचाई, देखिए अपने सतगुरुदेव भगवान जी की कद के हिसाब से ही है। विचार करा करें, हर एक वस्तु को जो अलौकिक है उसे ध्यान से देखें, सिमरण करें, आंखों में उनको लेकर आए कि प्यारे से सतगुरुदेव भगवान जी जब इस पर विराजमान होते होंगे तो कैसा नजारा होता होगा। साथ ही चरणदासी दर्शन करें, प्रणाम करें। ऊपर सतगुरुदेव भगवान जी का बोर्ड, जब सतगुरुदेव भगवान जी सोच क्रिया के लिए जाते थे तो उनके साथ उपस्थित संत महापुरुष इस बोर्ड को जंगल में लगा दिया करते थे। यह भक्तों के लिए विशेष तौर पर जरूरी है, उसका दर्शन करना, उसको माथे से लगाना। पवित्र चरणामृत ग्रहण करें, पिए, माथे से लगाएं और सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आकर ठीक सामने बैठ जाएं। प्रार्थना करें, है गुरुदेव आप हमें अपनी याद बख्श दो, हम आपकी स्तुति, आपकी याद मन द्वारा कर सकें। आंखें कोमलता से बंद रखें, रीढ़ को सीधी करें, झुके नहीं, गर्दन को भी सीधी करें। आप श्री नगली दरबार में श्री नगली निवासी भगवान जी अपने गुरुदेव के समक्ष समाधि स्थित होने जा रहे हैं। गहरी लंबी सांसें, सांसों के नाम सो चलते चले। प्यारा सा नाम, सांसों के आधार, दीनानाथ, दीनों के दीन, दीनानाथ श्री नगली निवासी भगवान जी। हे प्रभु दया करो दयालु, याद बख्श दो। हम आपको याद करें और आप हमारी आंखों में समा जाओ। सांसें, हर एक सांस पर नाम, कोई सांस खाली ना जाए। मन को एकाग्रचित करें, शरीर को स्थिर करें। कोई किसी तरीके का दबाव नहीं, कोई विचार नहीं। यदि कोई विचार आते हैं तो आने दें, परंतु ध्यान सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का। सांसों पे नाम सिमरण चलता रहे। कान सुन रहे हैं जो आप जप रहे हैं, क्योंकि जो सांसों से सिमरण और नाम हो रहा है
जब तक कान सुन रहे हैं, जब तक ही हो रहा है। जब कान सुनना बंद कर दें तो आप समझ लेना आपका मन आपको कहीं और लेकर भाग गया। उसे वापस लेकर आए और उससे बोलें, ए मन, तू सतगुरुदेव भगवान जी के स्मरण में है, उनका ध्यान कर, उनका नाम ले, क्योंकि उस नाम के द्वारा ही उस सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों की प्राप्ति की जा सकती है। चलिए गहराइयों तक सांसों को मस्तिष्क के ऊपर ले जाके रोकें, आज्ञा चक्र को देखें, दोनों आंखों की पुतलियों को ऊपर की ओर चढ़ाएं। कुछ कष्ट होगा, होने दें। यदि ज़्यादा होता है तो वापस आके फिर दोबारा से प्रयास करें, देखने का आज्ञा चक्र की ओर अग्रसर हो जाएं। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आंखों का और शरीर का दर्द हमेशा के लिए खत्म होता चला जाएगा। जब भी हम ध्यान क्रिया करते हैं और ध्यान के प्रथम चरण में पहुंचते हैं, शरीर का स्थिर होना, सांसों का लयबद्ध होना जरूरी हो जाता है। समस्त शरीर की तकलीफें मात्र पहले ही प्रवेश द्वार तक पहुंचते ही खत्म हो जाती हैं। शरीर शून्य की ओर बढ़ने लगता है और ये मन सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन की ओर आज्ञा चक्र पर अपने आप को केंद्रित करें। सांसों से सिमरन करते हुए, नाम लेते हुए जब आज्ञा चक्र की तरफ जाएं, सांस को ऊपर मस्तिष्क में रोकें तो अपनी दोनों आंखों को, बंद आंखों को कोमलता से ऊपर की ओर संकुचित करें। देखें ठीक सर के बीच में आज्ञा चक्र, जहां माथे पे तिलक लगता है, पहले उस चीज को देखें। धीरे धीरे ऊपर की ओर अपने ध्यान को ले जाते हुए, यह सब कार्य प्रयास द्वारा, अभ्यास द्वारा होंगे। एक दिन की क्लास नहीं, ये कई महीनों की क्लास होती है, जो आपको भविष्य में अकेले बैठकर प्रयास करना है। गीतास सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से आपके समक्ष आता रहेगा। अपना भी कल्याण, आपका भी उद्धार, यह सतगुरुदेव भगवान जी द्वारा ही होगा। चलिए गहरी लंबी सांस। जो साधक गहरी लंबी सांस नहीं ले पा रहे हैं, वह साधारणता जो सांस आपको आती है, उसी के आधार पर नाम को स्मरण करें सांसों पर। जैसे सो हंग, सो हंग। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आप सांस लेबद्ध तरीके से लें, जैसे संगीत बजता है, ना ऊपर ना नीचे, एक जैसी सांस चलते चलें। जो साधक पहले से ही अभ्यास कर रहे हैं, प्रथम दृष्टा नहीं है, वह अपने हृदय की गति को कानों से सुनने का प्रयास करें। कान की लीड को सही ढंग से फंसा के रखें, ताकि बाहरी आवाज आपको ना सुनाई सके, सुन सके। बस सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, क्रियाओं को महसूस कर रहे हैं। जैसा दिशा निर्देश सतगुरुदेव भगवान जी की तरफ से आ रहा है, आप उसका पालन कर रहे हैं। आज्ञा चक्र की ओर रुकें, अंदर की ओर देखें। गहन अंधकार, हृदय की आवाज को सुनते चलें, जरूर सुनाई देगी। ध्यान दें, आपका दिल धड़क रहा है।
सांसों पे नाम चल रहा है। ये मन दो कार्य एक साथ कर सकता है। इसे इसी कार्य में लगाए ए मन। सांसों से जाप और हृदय की गति को सुन। क्या कह रहा है हृदय? सावधान, मन कहीं जाने ना पाए। जो साधक सात्विक तरीके से जीवन बिताते हैं उन्हें ध्यान में उन्नति मिलती है। आप हृदय की आवाज़ सुन रहे हैं। हृदय की आवाज़ पर सतगुरुदेव भगवान जी का नाम बिठाना है। आप पहले ध्यान से सुने। पहले हल्की, फिर थोड़ी और तेज, फिर थोड़ी और तेज, फिर थोड़ी और तेज। आप जितना अपने आप को शांत करते चले जाएंगे, ये हृदय की गति आपको स्पष्ट तौर से सुनाई देने लगेगी। सुने, ध्यान दें। नए साधक सांसों पर क्रिया करें। जो साधक पहले क्लास को अटेंड कर चुके हैं वह इन सभी कार्यों को करें। दो कार्यों को, हृदय की गति को सुने और सांसों से सदगुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करें। ध्यान रहे, मन कहीं इधर उधर भागे तो उसे वापस ले आए। परेशान ना हो, चले। जो साधक हृदय की गति को पकड़ पा रहे हैं, बिठा लें सतगुरुदेव भगवान जी का नाम। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। जैसे जैसे गति की आवाज़ सुनाई दे रही है, सतगुरुदेव भगवान जी का नाम हर धड़कन पर बिठाने का प्रयास करें। बस यही है अजपा जाप। प्रयास करें, अध्ययन करें, अनुभव करें, चलते जाएं। ध्यान सतगुरुदेव भगवान जी का रखें। ये दास चुप रहेगा, अभी कुछ नहीं बोलेगा। आप ध्यान करें, गहराइयों से आवाज़ को सुनने की कोशिश करें।
जो नए साधक हैं कृपया ध्यान दें। वह सांसों को नाम के साथ जोड़ते चलें। जो साधना करने वाले भक्त धड़कन को सुन रहे हैं, अपने हाथों को थोड़ा सा कष्ट देकर अपने इस YouTube चैनल को रोक दें। अब आगे की बात ना सुने, सुने शांत चित रहकर। हृदय की गति को, हृदय की आवाज को उस पे नाम बिठाने की कोशिश करें, क्योंकि ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से जितना भी बोल रहा है, ये सब चीज प्राथमिक है। आपको अकेले ही शांत चित मन होकर अचपा जाप की ओर बढ़ना है। इस साउंड को स्टॉप कर दें और कोशिश करें हृदय की आवाज को ध्यान से सुने। और जब आप हृदय की आवाज सुन लें, शांत चित हो जाएं, हृदय आपका आवाज कान को सुनाने लगे, तो आप उस पर नाम का उच्चारण शुरू कर दें। ऐसे आवाज आएगी, वो धारणता सो हंग सो हंग सो हंग सो हंग सो हंग सो हंग सो हंग। बस ठीक इस तरह से महसूस करें कि आपका हृदय जाप कर रहा है। इस ध्यान की क्लास को पुनः कंटिन्यू कर लें। फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए आप इसे स्टॉप कर दें। जो साधक पहले से ही यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ध्यान की क्लास अटेंड कर चुके हैं, केवल ये दिशा निर्देश उन्हीं के लिए है कि आप इसे स्टॉप कर दें और बाकी साधक चलते रहें। सांसों पे नाम। सो ऊपर की ओर सांस खींचें, वापस हम समस्त शक्तियों का संचालन करें, अपने अंदर प्रवेश कराएं। सांस के जरिए महसूस करें कि मैं ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अंदर की ओर लेके जा रहा हूँ, और हंग के जरिए समस्त बुराइयों को बाहर। अच्छाई अंदर तो बुराई अपने आप बाहर। चलते जाएं। सभी साधक जो नए हैं, जो अभी अचपा जाप की स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे आगे बढ़ें। आज्ञा चक्र की ओर ध्यान दें। अपनी दोनों आंखों को ऊपर, दोनों पुतलियों को ऊपर की ओर केंद्रित करने का प्रयास करें। थोड़ा बहुत जो दर्द होता है होने दें। गहन अंधकार, अलौकिक पहला नजारा। यदि थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आप घर में लाइट जलाकर बैठे हैं, रोशनी आपकी पलकों द्वारा अंदर जा रही है, तो अपनी तजनी उंगली से अपनी आंखों को हल्के से बंद करें। कान के अंदर यदि लीड नहीं है, आप स्पीकर से सुन रहे हैं, तो दोनों कानों को अपने अंगूठे से लॉक कर लें। अपनी आंखों के ऊपर उंगलियां रखें। देखें अंधकार, इतना गहरा अंधकार जो आप खुली आंख से नहीं देख सकते। प्रयास करें, सांसों पर नाम लेते रहें।
सावधान, ए मन, भागने ना पाए, कोशिश करें, वापस मन को स्थिर करें। सांसों पे सोहं का नाम, अपना सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम जपते चलें। सांसों से प्रयास करें आपका मन इधर उधर ना भागे। अपने मन को दोनों आंखों के जरिए भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र पर केंद्रित करने का प्रयास करें और देखें साधारणता आपको क्या दिख रहा है। गहन अंधकार, उसमें चल रही रोशनी, तरह तरह के फव्वारे, ऐसी लाइटें जो कभी इधर तो कभी उधर जा रही हैं। किसी भी तरीके का कोई संकोच नहीं, किसी भी एक लाइट को, रोशनी को, आकर्षण को पकड़ें, आंखों से देखें, प्रयास करें। आप उसका पीछा कर रहे हैं। यह सुरती उस रोशनी को देख रही है जो अंधकार में बार बार लुप्त हो रही है। पहले ध्यान से देखें, साधना स्थित होएं, नाम ना छोड़ें, क्योंकि ये नाम ही सुरती को एकाग्रचित करेगा। ध्यान रहे मन कहीं जाने ना पाए। वह सतगुरुदेव भगवान जी की स्तुति में है, उनकी याद में है। सतगुरुदेव भगवान जी के प्रिय साधकों, ये ध्यान की अवस्था है। पहुंचना या पहुंचाना या नहीं पहुंचना, देर होना या जल्दी पहुंच जाना, या अत्यंत देरी से पहुंचना, या कई दिनों तक इसी अवस्था में विचलन करना, महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, और एक पल भी हो सकता है। ये हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी की मौज है कि आप कितना समय लेंगे इस दास को उस परम पद प्राप्त कराने के लिए, जहां आप खुद विराजमान हैं, उस अलौकिक दृश्य को दिखाने के लिए जो आंख बंद करके साधना स्थित हो जाते हैं। हे प्यारे साधकों, श्री नंगली निवासी भगवान जी की प्रसन्नता पाने के लिए आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा। आपको विचार करना होगा, जिनकी शरण में हम हैं उनका स्वभाव क्या था। क्या हम उनके जीवन चरित्र से कुछ बातें अपने अंदर उतार सकते हैं? विचार करें। ये विचार करने योग्य चर्चा है, बातें हैं। जब तक हम सतगुरुदेव भगवान जी के राह में नहीं चलेंगे, हमारा प्रेम नहीं बढ़ेगा। जब तक हम उनके कहे वाक्यों को, शब्दों को, वाणी को अपने अंदर नहीं उतारेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे, जब तक साधना मुश्किल है, अत्यंत मुश्किल। जैसे ही हम सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से
विचार करते हैं अपने सदगुरुदेव भगवान जी के जीवन के ऊपर कि सदगुरुदेव भगवान जी कैसे विचलन किया करते थे जब शरीर रूप में थे, क्या उनके स्वभाव था, कैसे दयालुता दिखाते थे, कैसे बातें करते थे। उनकी आवाज़ सुने, ग्रंथ को बारंबार अध्ययन करें, पढ़ें, समझने की कोशिश करें। जब आप घर में पाठ रखते हैं, वह चाहे 24 घंटे का है, 4 दिन का है, 11 दिन का है, 21 दिन का है, 30 दिन का है, सो पढ़ें। परंतु जब वो साधना आपके दिन पूरे हो जाएं, फिर अध्ययन करें, एक एक चैप्टर पर विचार करें, खोलें, पढ़ें, बार बार समझने की कोशिश करें। देखिए, हर एक वाणी को सदगुरुदेव भगवान जी आपको समझाएंगे। बशर्ते आप पढ़कर छोड़ें नहीं, पढ़कर उसकी गहराइयों में उतर जाएं, वाणी का अध्ययन करें, हर एक लीला को बार बार पढ़ें, उनको याद करें। जैसे कोई चलचित्र दिमाग में चलता है वैसे चलाएं, देखें। सदगुरुदेव भगवान जी से एक भक्त कह रहा है, हे गुरुदेव, जब सभी कार्य आपने करने हैं तो आप अपने भक्तों को वैसे ही क्यों नहीं तार देते। आपके अंदर तो समक्ष शक्तियां हैं, आप जब चाहें तब अपने लोग पहुंचा सकते हैं। यह तो आपके बाएं हाथ का खेल है, तो क्यों नहीं इस दास को भी अपने अलौकिक दर्शन करा देते, ध्यान तक पहुंचा देते थे, अंत तक क्यों नहीं पहुंचा देते। क्या कारण है सदगुरुदेव भगवान जी, जरा बताएं। तब सदगुरुदेव भगवान जी बोलते हैं, विचार करना प्यारी संगत जी। कैसे सदगुरुदेव भगवान जी ने शब्द उच्चारण करे होंगे, कैसे बोले होंगे, कितना प्यार, कितना विश्वास उस दास को हुआ होगा। क्या कहते हैं प्यारे से नगली वाले, हे भगत, जब सब कुछ हमने ही करना है तो आप निश्चिंत होकर घर जाएं, हम अपना कार्य स्वयं करेंगे। कुछ ही समय बाद सदगुरुदेव भगवान जी भिक्षुक का रूप बना के उसके घर में प्रवेश करते हैं और भिक्षा मांगते हैं। वह देखता है कि सदगुरुदेव भगवान जी आ रहे हैं और उसके दरवाजे पर रुक जाते हैं, उससे दूध मांगते हैं। वे दूध ला के देता है। जब वे अपना कमंडल आगे करते हैं तो उसमें लीद पड़ी होती है। भक्त देख लेता है, कहता है, प्रभु, ये लीद अशुद्ध है और ये दूध अत्यंत शुद्ध है। मैं इस अशुद्ध वस्तु के अंदर ये शुद्ध रूपी दूध मिला दूंगा तो पाप का भागी बनूंगा, और उसका भक्षण आप करेंगे तो मुझे महापाप लगेगा। मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता। सदगुरुदेव भगवान जी कहते हैं, नहीं भक्त, तुम इस कमंडल में इस लीद के ऊपर ही दूध डाल दो, हम दोनों का भक्षण एक साथ करेंगे। बस इतना ही कहना होता है। भक्त चरणों में गिर जाता है और बोलता है, हे प्रभु, जब तक इस मन में लीद रूपी विकार पड़े रहेंगे तब तक मेरे इस मन हृदय में शुद्ध दूध रूपी अमृत आपकी कृपा कैसे बरतेगी। हे दयालु, अब मुझे समझ आ गया। मैं आज से ही प्रयास करूंगा कि इस लीद की गंदगी जो मेरे मन में बसी है मैं उसे बाहर निकाल दूं। फिर आपसे शुद्ध दूध रूपी कृपा, आपकी कृपा से आपके पास आऊंगा, आप मुझे दे देंगे। ये आपका ही कार्य है। हे साधकों,
ये छोटी सी लीला श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के जीवन चरित्र में है। आप पढ़कर छोड़ देते हैं, बस यही नहीं करना। इस लीला को बार बार पढ़ें, विचार करें सद्गुरुदेव भगवान जी इस छोटी सी लीला, इस छोटे से सत्संग से हमें क्या कहना चाहते हैं। उन शब्दों की गहराई तक जाइए, विचार कीजिए वे लीद क्या है। आपके मन में जो गंदगी है वही लीद है। इस पे विचार करा करें कि आप किस किस तरह के कर्म करते हैं। सारा दिन, सारी रात, 24 घंटे क्या क्या आप बुरा करते हैं और क्या क्या अच्छा करते हैं। अच्छाई में तो केवल अपने सद्गुरुदेव भगवान जी की याद है। आप उन्हें कितना याद करते हैं। आप अमृत वेला तो कर रहे हैं, साधना स्थित भी हो रहे हैं, परंतु आपका ध्यान लग नहीं पा रहा। आप सद्गुरुदेव भगवान जी से बार बार कह रहे हैं, हे गुरुदेव हमें अपनी याद बख्श दो। कैसे बख्शेंगे और किसको बख्शें, क्यों बख्शें? क्या आप किसी को बख्शना जानते हैं? इस संसार में रहते हुए कितने लोगों को आपने माफ किया, जिन्होंने आपसे झगड़ा किया, आपको अपशब्द बोले, आपको नुकसान पहुंचाया, आपको धोखा दिया, आपका बिजनेस में नुकसान, शारीरिक नुकसान करा। क्या आप उनके प्रति दयालु हैं? क्या आप समय पर और कर्म पर या लेखनी पर उन तथ्यों को छोड़ रहे हैं? नहीं। आप खुद संसार में प्रभु बने बैठे हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। बदले की भावना, तुष्टता का विचार, नुकसान करने का विचार, बहुत सारी ऐसी बातें हैं सांसारिक जो आपको अपने अंदर से हटानी होगी। अपने स्वभाव में नम्रता, अपने विचारों में नम्रता, अपने बोल में प्यार, अपनी वाणी में दुलार, जो सुने वो आपका हो जाए और आप अपने गुरुदेव के हो जाएं। ऐसा संसार में आपका जीवन होना चाहिए। जिस भक्त का ऐसा जीवन है या जो भक्त प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सद्गुरुदेव प्राप्ति अवश्य होगी। ये अटल सत्य है। सद्गुरुदेव भगवान जी अपने लाल को एकत्र करने के लिए आए हैं। बस हमें उनके चरण पदों पर चलना है, विचार करना है। थोड़ा सा विचार करके उनके वाक्यों को अंदर उतारना है। जिस वाणी से सद्गुरुदेव भगवान जी कुछ बोल गए, जीवन चरित्र में उसका अध्ययन करें, पढ़ें। जो आखिरी चैप्टर है, जहाँ समापन होता है, उसे बार बार पढ़ें। आपको पता लगेगा हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी किस किस रूप में अवतार ले चुके हैं और किस किस रूप में सद्गुरुदेव भगवान जी श्री नंगली में विराजमान हैं। जितने भी धरा पर गुरु हुए, जितने भी धरा पर अवतार हुए, चाहे वो गुरु का रूप है, चाहे त्रिलोकीनाथ का रूप है, ये सभी एकत्र होकर एक महाशक्ति बने, जो हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी के रूप में आज धरा पर विराजमान है। महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान। हमारे गुरुदेव से ऊंची कोई शक्ति ही नहीं, हमारे गुरुदेव से ऊंची कोई ताकत नहीं, तो हम कमजोर क्यों? विचार करें।
हम उनके बालक हैं, हम उनके शिष्य हैं, हम उनके नामधारी हैं। हमने उनके प्यारे प्यारे संतों से सीखा है, तो हम लाचार, परेशान और कमजोर क्यों? हम शक्तिशाली क्यों नहीं? जहां हमारा परमपिता इतना शक्तिवान है कि सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है, तो हम बच्चे कमजोर क्यों? विचार करें। आज का सबसे बड़ा विचार, अमृत वेला के 13 दिन शेष हैं आज के मिला के। पहला विचार करें कि हम कमजोर क्यों हैं। हमारे अंदर सतगुरुदेव भगवान जी की शक्तियां प्रभावित क्यों नहीं हो रही? क्यों संचालन नहीं हो पा रहा? क्यों हम सांसों पे नाम नहीं ले पा रहे? क्यों हम ध्यान क्रियाओं से दूर हैं? क्यों हम अचपा जाप नहीं कर पा रहे? क्यों हम अपने हृदय की गति को नहीं सुन पा रहे? क्यों हम उनका सिमरण नहीं कर पा रहे? इन सभी क्यों का एक ही जवाब है, आपके अंदर विकार भरे हैं। वे लीद रूपी गंदगी जो आपको वाणी नहीं सुनने दे रही, विचार नहीं करने दे रही, आज से ही प्रतिदिन करें, अभ्यास करें। एक एक कर कर हर चीज संभव है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही मेरे सतगुरुदेव भगवान जी आपकी मदद करेंगे। आप प्रण करें आज से ही कि मैं ये बुरा कार्य नहीं करूँगा। हे गुरुदेव भगवान जी, आप मेरी मदद करें इस कार्य में। ये जीव है, मैं संसारी जीव हूँ, नहीं छोड़ पाऊँगा। मेरे अंदर विकार है, मैं पापी हूँ, पुतला हूँ इन सब चीज़ों का, परंतु मैं आपकी आज्ञा से आज से ही इन सब विकारों में से एक एक विकार करके इन सब से दूर होना चाहता हूँ। आप मुझ पे दया करें, कृपा करें, मेहर करें महाप्रभु, और मुझे बख्श दें दयालु। ऐसे सुंदर विचार रखने वाले भक्त एक दिन समय रहते सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी बन जाते हैं, और स्वतः ही उन्हें पता भी नहीं लगता, उनके अंदर से समस्त विकार बाहर निकल जाते हैं। वो प्रयास भी नहीं करते, सोचते भी नहीं हैं, बस उनकी राह पर चलना होता है। आप एक कदम सतगुरुदेव भगवान जी की ओर बढ़ाएंगे, आपके 1000 पाप नष्ट हो जाएंगे। आप अमृत वेला में उठें, जागें, सोए नहीं। ये सोने का समय नहीं है। यदि ये सोने का समय होता तो हमारे नंगली निवासी भगवान जी इस समय अमृत वेला में ना तो सत्संग करते, ना भजन कीर्तन करते, ना अपने भक्तों को और प्यारे संतों को उपदेश देते। वे सारी सारी रात जाग कर अपने प्यारों को समझाते रहते थे। जरा विचार करें, क्यों रात को जागते थे? पहला चैप्टर, ऐसा क्या था जो वो दिन में नहीं करना चाहते थे, केवल रात में ही करना चाहते थे? सारी रात सतगुरुदेव भगवान जी का बैठना, आसनरत होकर घंटों एक ही आसन पर विराजमान होकर अपने संत प्रेमी और भक्तों को प्रवचन करना, उनका मार्गदर्शन करना, ये सब अमृत वेला में ही होता था। तो क्या अमृत वेला सतगुरुदेव भगवान जी के नजदीक जाने का सबसे सरल रास्ता है? हाँ, सबसे सरल। कुछ नहीं करना, आपने केवल उठना है। पहला कदम, उठते ही बिस्तर पे बैठकर उच्चारण करें, हे गुरुदेव भगवान जी, हे मेरे नगली निवासी भगवान जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने मुझे अमृत वेला में उठा दिया।
मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। उच्चारण करें और नहा धोकर स्नान कर कर, यदि हो सके तो सोच क्रिया से निवृत्त होकर आसन पर आके सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष अपने घर में ही बैठ जाएं। समय अमृत वेला का 12 घंटे का होता है, जिसमें से 12 से 1:30 बजे का समय अति उत्तम माना गया है। हर सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ये समय सबसे ज़्यादा उचित है, परंतु हमें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करनी सतगुरुदेव भगवान जी। हमें तो केवल आपका ध्यान करना है, आपकी याद को रोम रोम में बसाना है। तो प्रिय साधकों, मेरे सतगुरुदेव भगवान जी बोल रहे हैं, आप 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक किसी भी समय उठ जाएं। कोई समय निर्धारित कर लें, परंतु 4 बजे तक उनके समक्ष आ जाएं। 4 बजे उनके समक्ष आने के लिए आपको 3:30 बजे उठना ही होगा। जो साधक 1:30 बजे उनके समक्ष आ जाएं, उन्हें 1 बजे उठना होगा। जैसे जैसे आप समय को घटाएंगे, आपके ऊपर सतगुरुदेव भगवान जी की उतनी ही कृपा रूपी बारिश होती रहेगी। अध्ययन करके देखें, विचार करके देखें, प्रयास करके देखें, कुछ समय उठें, देखें आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आता है। प्रिय साधकों, ये दास सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपसे कुछ कह रहा है। इस दास का अनुभव है, इसी का नहीं, करोड़ों 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 भक्तों का अनुभव है, करोड़ों करोड़ों संत महापुरुषों का अनुभव है कि अमृत वेला सबसे आसान रास्ता है। इस कलयुग में, ये कलयुग चल रहा है, आगे आने वाला समय बहुत कठिन होगा। इसीलिए खुद भी अमृत वेला करें, अपने बच्चों को भी कराएं, किसी बात की परवाह ना करें। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें 4 बजे के बाद भी उठा दें, बिठाएं थोड़ी देर। समस्त परेशानियों का निवारण अमृत वेला। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, जब तक जीवन में कभी किसी चीज की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे आप दुनियावी समस्त कार्यों का पहले अनुभव कर लेते हैं, फिर उस पर विचार करते हैं, फिर उस राह पे चलते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। ऐसे ही अमृत वेला में उठें, अमृत वेला का अनुभव करें, याद करें अपने मालिक को, जिन्होंने आपको इतना सुंदर जीवन दिया है, मनुष्य जन्म दिया है। केवल मनुष्य ही योनि है जो अमृत वेला कर सकती है। इस धरती पर लाखों करोड़ों अरबों जीव हैं, परंतु अमृत वेला तो केवल मनुष्य ही कर सकता है। जागिए, समस्त संगत होश में आए, अपने आराध्य को पहचानिए। इतने शक्तिशाली गुरुदेव होने के बाद भी यदि हम इस कलयुग की राह पर बह गए तो सोचिए, आपने अनमोल हीरा जो जन्म आपको मिला है, आपने व्यर्थ ही गवा दिया। याद उस महाप्रभु की हमेशा दिल में बसाए रखें। आज मेरे सतगुरुदेव भगवान जी बहुत मौज में हैं।
उनकी याद में अपने आप को झंझोड़िए। आप क्या कर रहे हैं? नाम दान लेकर क्या आप सतगुरुदेव भगवान जी को प्रसन्न करने का कोई कार्य कर रहे हैं? क्या आपकी भक्ति में मिक्सिंग नहीं है बुरे विचारों की? क्या आप पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं? विचार करें सत्संगत जी, ये विचार करने योग्य समय है। हमारे पास शायद वो घड़ियां नहीं बचेंगी जिसके लिए हम तरसेंगे। इस दास ने बहुत से प्रेमी देखे हैं जो सतगुरुदेव भगवान जी की याद में शरीर छोड़ गए। सुना भी है, इन आंखों से देखा भी है, अनुभव भी किया है उनके शरीर का कि जब शरीर छूटता है उनकी याद में तो उनका शरीर कैसा होता है। बहुत अलौकिक, बहुत ही सुंदर। सहसा मन कह उठता है, इन पर सतगुरुदेव भगवान जी अत्यंत मोज थी। ये दास ये तो नहीं कह सकता कि वो किस लोक में जाते होंगे, परंतु इतना विश्वास है कि वो जहां भी जाएंगे श्री चरणों को प्राप्त हो जाएंगे। हे मेरे सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, समझो, विचार करो, अपने आप में अभूतपूर्व बदलाव लेकर आओ। ये अमृत बेला आपके जीवन चक्र को बदल कर रख देगी। आपको अपने इष्ट देव भगवान के बहुत नजदीक ले जाएगी। जिस चीज के लिए आप संसार में प्रतिन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, वह सहसा ही सरलता से आपको प्राप्त होगी। बस आप अभ्यास करें, प्रयत्न करें, उसका नाम लें, प्रार्थना करें, रात को स्तुति करके सोएं। हे दयालु, ये शरीर आपका है, ये जीव भी आपका है, इसमें स्थित आत्मा भी आपकी है। मैं आपकी शरणागति हुए है महाप्रभु, मेरे दयालु। आप मुझ पे कृपा बख्शो, मुझे अमृत मेला बख्शो, मुझे उठाओ मेरे सतगुरुदेव भगवान जी। मैं चाहता हूँ मैं आपकी डगर पर एक कदम चलूँ। मुझे मालूम हुआ है, इतना ज्ञान भी है, आप इतने परम शक्तिशाली हैं। मैं एक कदम चलूँगा तो आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे। हे प्रिय भक्तों, जिसका सतगुरुदेव भगवान जी हाथ पकड़ते हैं वह सहज रूप से अपनी अनंत यात्रा को प्राप्त होता है। आप ध्यान में हैं और अपने सतगुरुदेव भगवान जी का गुणगान सुन भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। बस ऐसा ही आपको बनना है। 24 घंटे उसकी स्तुति, उसका ध्यान, दुनियावी सारे कार्य करते हुए लो लगाए रखें, भुजने ना दें, अमृत वेला में उठें। समय आपको श्री सतगुरुदेव भगवान जी की तरफ से ज्ञान हुआ है, 1:30 बजे बैठ जाएं तो 1 बजे उठ जाएं। बीच में किसी भी समय आप बैठें, कम से कम समय 3:30 बजे तक उठ जाएं। हे सतगुरुदेव भगवान जी के प्रिय भक्तों, अनुभव लें, विचार करें। ये बार बार दास पुकार रहा है, अपने श्री रंगले निवासी भगवान जी प्रेरणा दे रहे हैं। तेरा ही तेरा,
सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। हे दयालु, हे परमपिता, आपकी स्तुति में, आपकी याद में, आपके नाम लेने में इस जीभा से कोई त्रुटि हो गई हो, इस शरीर से, आत्मा से किसी तरह की त्रुटि हो गई हो, तो इस दास को बख्श देना प्रभु, बख्श देना दयालु, बख्श देना। ये आपकी प्यारी सी संगत है, आपको सुन रही है। ऐसी ही मेहर भरी दृष्टि से आप एक बार देख लो, इन सभी साधकों का अमृत वेला बन जाएगा प्रभु। आपने लाखों करोड़ों को तार दिया, इस दास को ज्ञान कराया कि कैसे कैसे जीव आपने तार दिए, किस तरह पे रहते हुए भी आपने करोड़ों करोड़ों असंख्य जीवों का कल्याण किया है। यह जीव जो इन आंखों से दिखते भी नहीं, इस दास को उसका अध्ययन कराया, विचार करवाया, वो नजारा दिखाया, कैसे छोटे छोटे कीट पतंगे इस धरती पे चलते थे और आप उनका पल भर में ही कल्याण किया करते थे। हे दयालु, हम आपकी शरण में हैं प्रभु, दया कर दो प्रभु, बख्श दो।